नमस्कार। देश के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे की जुबान पर इस समय शिक्षा नगरी सीकर का नाम है। होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी कंपटीशन का रिजल्ट आता है तो सीकर हमेशा से अप्रत्याशित रिजल्ट देता आया है। जब भी किसी कंपटीशन का रिजल्ट आता है तो देश के हर कोने के अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की आंख और कान दोनों सीकर की तरफ लग जाते हैं कि सीकर ने कौन सा बड़ा धमाका किया है। हाल ही में जब एनएमटीसी का रिजल्ट आया, फाइनल स्टेज का, नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कंटेस्ट का, तो उसमें सीकर ने फिर से एक बड़ा रिजल्ट बना करके दिया। हमारे बीच मोहित मौजूद है। मोहित की एनएमटीसी लेवल सेकंड में ऑल इंडिया 12th रैंक है, 12वीं रैंक है। सीकर के किसी भी कोचिंग और स्कूल से सिलेक्टेड लेवल 2 के लिए ये एकमात्र बच्चा है। एनएमटीसी 4 कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है और किसी भी कैटेगरी से सीकर सेलेक्टेड एकमात्र मोहित इस समय हमारे बीच है। मोहित पीसीपी प्री फाउंडेशन डिवीजन का स्टूडेंट है। मोहित के मदर हमारे साथ हैं। मोहित के मेंटर पीसीपी प्री फाउंडेशन डिवीजन के हेड मंजन सर हमारे बीच हैं। मोहित मूलतः है खुरावता महेंद्रगढ़ झुंझुनू के रहने वाले हैं। बच्चे को पढ़ाने का ड्रीम लेकर के इसके मम्मी पापा सीकर आए। पापा इस समय सीकर में ही बिजनेस कर रहे हैं और मदर मोहित को संभालने के काम में लगी हुई है। तो आइए सीधे पहुंचते हैं मोहित तक। मोहित, इस बड़े एग्जाम के लिए आपको बड़ी शुभकामनाएं। छोटी सी उम्र में बड़ा काम और बड़ा नाम आपने किया है, तो कैसा लग रहा है इतनी अच्छी और बड़ी रैंक के बाद? मेरा नाम मोहित है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ इन पीसीपी प्री फाउंडेशन पिपराली सर्किल कैंपस। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथमेटिक्स है। Yes. और इसलिए मैथमेटिक्स ने आपने पूरे देश में धमाल मचाया है। ये एनएमटीसी का पता आपको कहाँ से चला? मेरे टीचर्स और मेरे मंजन सर ने ऐसे ही बहुत सारे एग्जामों के बारे में बताया। उनमें से एक एनएमटीसी है, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस एग्जाम को देने का? इससे मेरी स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज हुई हैं। अच्छा, तो आपके साथ के बच्चे तो सिर्फ स्कूलिंग कर रहे हैं। आप 8th क्लास से ही 7th क्लास से ही प्रिंस में आ गए थे, आपने प्री फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया। तो इस प्री फाउंडेशन कोर्स का क्या एडिशनल फायदा है आपको? इससे मेरी पढ़ाई में फ़ायदा हुआ है, जिससे मेरे को एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाने का मौका मिला है। आपके साथ वाले बच्चे स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, प्री फाउंडेशन में उनके बियॉन्ड आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि आप अलग अलग तरह के ओलंपियाड्स देते हैं, कई तरह के कंपटीशन आप देते हैं। हमारे प्री फाउंडेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे साइंस में अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अलग अलग रखा है और उनके मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिनमें एक्स्ट्रा और एनसीईआरटी है, एक्स्ट्रा चीज़ें। बहुत बढ़िया। तो अभी से आप कंपटीशन की अप्रोच डेवलप करने लगे, तो भविष्य में मोहित क्या बनना चाहेगा? मैं जेई करना चाहता हूँ। एक मूवी है बहुत अच्छी, मोहित ए ब्यूटीफुल माइंड। एक बुक भी है जो एक बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, उनकी जीवनी के ऊपर है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मूवी आप जरूर देखना, क्योंकि मैथ्स में जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है कि आगे जाकर के आप अच्छा और बड़ा काम मैथमेटिक्स के माध्यम से करोगे। यस सर। मैं मोहित के मदर तक पहुंचना चाहूँगा। मैडम, आप हरियाणा से महेंद्रगढ़ से चल करके सीकर आए, सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के पर्पज से आए? हाँ जी सर। तो सीकर आने का आपका डिसीजन कैसा रहा? सर अच्छा रहा। क्या जिस सपने के साथ आपने पीसीपी प्री फाउंडेशन डिवीजन में एडमिशन लिया था, हम वो कर पा रहे हैं? हाँ जी, कर पा रहे बिल्कुल। मोहित तो अभी बिल्कुल बच्चा है। 7th क्लास में आपने इसको यहाँ छोड़ा था, आप साथ रहे। अभी 8th क्लास में है, तो इसकी दिनचर्या क्या रहती है पूरे दिन की? सर पढ़ लेता है और 1 घंटे खेल भी लेता है। 1 घंटे खेलता भी है। हाँ। स्कूल टाइम के अलावा कितनी देर पढ़ता है? प्री फाउंडेशन और स्कूल टाइम के अलावा 5 घंटे पढ़ता है सर। 5-6 घंटे इस उम्र में ही? 5-6 घंटे तो आदमी डेली पढ़ करके यूपीएससी क्रैक कर सकता है, नीट और जेईई जैसे एग्जाम क्रैक कर सकता है। अभी से 5-6 घंटे डेली पढ़ रहा है? हाँ, डेली पढ़ रहा है सर। थोड़ा बहुत चंचल भी होगा? हाँ सर, चंचल है। क्या इसके पढ़ाई के अलावा क्या हॉबीज क्या है इसकी, क्या क्या शौक है? शौक है जिस कोई चीज़ बनाने की। अच्छा, तोड़ना और उसको फिर से वापस जोड़ना। जी जी, ये बच्चे की वो काबिलियत होती है जो बच्चा बाद में कंस्ट्रक्टिव कामों में आगे बढ़ता है। तो अब मैं
हमारी जो पीसीपी प्री फाउंडेशन डिवीजन है उसके मेंटर कह सकता हूँ, उसके इंचार्ज कह सकता हूँ, पिपराली सर्किल कैंपस के मंजन सर हैं। तो मंजन सर, आप थोड़ा सा मुझे बताइए, प्री फाउंडेशन में कौन कौन से एडिशनल सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी आप करवाते हैं, और आपका प्री फाउंडेशन का चूंकि ये तो एनएमटीसी का एक रिजल्ट है, बाकी कंपटीशन में आपके रिजल्ट किस तरह से रहे? देखो सर, हमारी मैनेजमेंट टीम के द्वारा, हमारे सम्माननीय चेयरमैन सर के द्वारा जो हमें सजेस्ट किया जी। हमारे चेयरमैन सर जिस तरीके से काम करते हैं, हम सिर्फ उनको एक दिन में, मैं मानूँ तो मैं सिर्फ 5 मिनट ही उनको कॉपी करता जी। हूँ, और इस 5 मिनट कॉपी करने का रिजल्ट, जैसे एसटीसी का रिजल्ट अभी आया, पूरे राजस्थान के अंदर हमने ऑल बोर्ड में फर्स्ट रैंक दी, सेकेंड रैंक भी हमारी है, अगर थर्ड रैंक की बात करूँ वो भी हमारी है, और फिफ्थ रैंक की भी बात करूँ वो भी हमारी है। टॉप 20 बच्चों में एक बड़ी संख्या, सारी कोचिंगें चाहे वो सीकर की हो, राजस्थान की हो, चाहे और स्कूल है, सब रिजल्ट एक तरफ कर लिए एसटीसी का, तो भी हमारा पीसीपी प्री फाउंडेशन है वो सबसे आगे। इसके पीछे हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, हमारे चेयरमैन सर, हमारे एमडी सर, हमारे सीएमडी सर, जो हमें लगातार इन चीज़ों के लिए गाइड करते रहते हैं, और इसी तरीके से हम हर रिजल्ट को अच्छा, हर बार हम अच्छी रैंक की तरफ, रिजल्ट की तरफ हर साल आगे बढ़ते रहते हैं। अभी भी हम बोर्ड की प्रिपरेशन करें, जब भी बोर्ड का रिजल्ट, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का आ रहा है, चाहे वो आरबीसी बोर्ड का आ रहा है, अगर वो रिजल्ट टॉप होगा, उस टॉप रिजल्ट में भी हमारी प्रिंस का ही नाम होगा। ये सब हमारी सब मिलकर के जो हम मेहनत करते हैं और बच्चों के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। हर बच्चा जो मेरे साथ पढ़ता है या हमारी स्कूल में, कोचिंग में होता है, अगर वो लड़का है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के हम यही देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, अगर वो लड़की है तो उसको ये फीलिंग कराते हैं कि आप मेरी बेटी हो। इन्हीं भावनाओं, इसी पेशेंस और इसी लगन के साथ हम अपने काम में लगे हुए हैं। इसी के कारण एक शानदार, एक अच्छा रिजल्ट प्रिंस है वो हर साल दे रहा है। मंजन सर, चूंकि आप प्री फाउंडेशन का काम देखते हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि प्री फाउंडेशन कोर्स करने के बच्चे को क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं? देखो, बच्चा स्कूलिंग तो हर बच्चा करता है, प्री फाउंडेशन का एडिशनल बेनिफिट क्या? आज के जमाने में हम देखते हैं तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है जी। और कंपटीशन में कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं। अगर बच्चा प्री फाउंडेशन 6-7 से करने लग जाता है तो उसका किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर इंटरेस्ट है। भगवान ने हर बच्चे को यूनिक बनाया है, लेकिन ये यूनिक है इसका पता कैसे चलेगा? अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और हम इस तरह के एग्ज़ाम जो ऑफिशियल ओलंपियाड होते हैं, एनएमटीसी होता है, आईयूक्यूएम होता है, एनएससीजीएस होता है और अदर ओलंपियाड होते हैं, हमारे प्री फाउंडेशन में हर मंडे टेस्ट सीरीज़ का आयोजन होता है और लगातार इस तरह की टेस्ट सीरीज हम क्लास 6 से शुरू करते हैं। और बच्चे को इस तरह के एग्ज़ाम का कंसेप्ट है हमारी टीचर के द्वारा अच्छी तरीके से समझाया जाता है, ताकि बच्चा अपने जीवन में आने वाले एग्ज़ाम्स को 12th के साथ एक अच्छी रैंक के साथ वो क्रैक कर सके। यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य है और इसी थीम के साथ हम काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मंजन सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आपके बच्चे ने देश भर से सिर्फ 28 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया एनएमटीसी लेवल 2 के माध्यम से, और उनमें 12वीं रैंक आपके बच्चे की अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो मुश्किल से कोई 3-4 बच्चे होंगे, और अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल है ये प्रिंस के लिए भी और पूरे सीकर के लिए भी। और मैं मोहित की आंखों में आंखें डाल करके देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि भविष्य में जिस तरह का इसका कॉन्फिडेंस है, छोटी सी उम्र में बड़ा धमाका मोहित ने किया है। तो मोहित, जो बच्चे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? पढ़ाई हमें ऐसे करनी चाहिए कि हमें ऐसे लगना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, खुद को लगना चाहिए। हाँ। वेरी गुड। और हमें मैथ्स को सोल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन नहीं की तो वो माइंड से निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्स को टाइम टू टाइम सोल्व करते रहना चाहिए। इसके अलावा मैं तो मैथ्स में अच्छा हूँ। मैं मैथ्स को 90 मिनट देता हूँ रोज की, डेली। देखिए, छोटा सा बच्चा लेकिन हर चीज कैलकुलेटिव है। 5-6 घंटे बियॉन्ड स्कूल टाइम प्री फाउंडेशन टाइम पढ़ता है, और उसमें टाइम भी फिक्स है कि मैथ्स को डेली 90 मिनट देता हूँ। तभी आपकी मैथ्स इतनी अच्छी है। यस सर। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई। आप इसी मानद आगे बढ़ते रहें, अपना और अपने परिजनों का नाम, संस्थान का नाम रोशन करते रहें। मैं मैडम तक पहुंचना चाहूँगा। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी, घर के इन्वायरमेंट का कितना फर्क पड़ता है बच्चे की पढ़ाई में? सर अच्छा ही पड़ता है। पूरा फर्क पड़ता है। हाँ तो आपने इसके साथ कितनी मेहनत की है? सर, जितनी हो सकती है उतनी करती हूँ। अच्छा, स्कूल ने, इसकी प्री फाउंडेशन डिवीजन ने कितनी मेहनत की है?
सर अच्छी की है मेहनत। अच्छा, चलिए आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। आपके भरोसे पर हम खरे उतर पाए, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत बधाई।